हर रोज़ ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें। चंद्रावती अपने 5 पोतियों के साथ रहती थी। चंद्रावती के बहू बेटे काफ़ी समय पहले ही गुजर गए थे और अब चंद्रावती ने ही अपनी 5 पोतियों को पाल पोस कर बड़ा किया था। चंद्रावती दूसरों के घरों में जाकर काम किया करती थी और पैसे इकट्ठा कर अपनी पोतियों का पालन पोषण किया करती थी। उसकी 5 पोतियां काफ़ी होनहार थी और इसी का फायदा उठाना उसकी दादी चंद्रावती चाहती थी। और ऐसे ही एक दिन, अरे मेरी प्यारी पोतियों उठ जाओ। अरे क्या चाची, ओ आप भी हमें सोने नहीं देती हो, हमें सोने दो। बेटा तुम लोग भूल गए हो क्या, आज तुम्हें काम ढूंढना है क्या। दादी हम नहीं उठ रहे हैं, आपको कुछ काम करना तो करो, वरना हम नहीं करने, हमें तो सोना है। चंद्रावती कुछ नहीं कहती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद दादी आवाज लगाती हुए अपनी पोतियों को कहती है, बच्चों मैंने खाना बना दिया है और तुम सब उठोगे तो इस खाने को समय से खा लेना। ठीक है दादी। चंद्रावती वहाँ से अपनी मालकिन के घर चली जाती है और अपनी मालकिन के घर में काम करने लगती है। चंद्रावती मालकिन के पास आती है। "अ- अरे काकी आप लेट कैसे हो गई। अरे मालकिन मैं क्या कहूँ, आप तो जानती ही है, मेरी 5 पोतियाँ बड़ी ही होनहार है और उनको उठाने में काफ़ी समय लगता है और उनके खाने पीने का भी ध्यान मुझे ही रखना पड़ता है। और आज वे उठ नहीं रही थी, इसलिए मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। काकी आप मुझसे बड़ी है और आप मुझे आप कहकर मत बुलाया करो। अब शुरू से यही बोलती आई हूँ तो अब आपका नाम लिया नहीं जाता ना मालकिन जी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है, आप अपना ध्यान रखना। इतना कहकर चंद्रावती की मालकिन वहाँ से चली जाती है और अब चंद्रावती भी घर की सफाई करने लगती है। तभी उसकी नज़र अपनी मालकिन की लिपस्टिक पर जाती है और वो लिपस्टिक को अपने हाथों में उठा लेती है। अरे वाह, ये लिपस्टिक तो देखने में बहुत सुंदर है, क्यों ना मैं इसे चुरा लूं और अपने पोतियों को दे दूं। आखिर वो भी तो लड़कियां ही है, उनका भी तो मन करता होगा सजने संवरने का। मैं ऐसा ही करती हूँ, इसको छुपा कर रख लेती हूँ। इस तरह वह उस लिपस्टिक को छुपा कर रख लेती है और कुछ समय बाद खाना बनाने लगती है। खाने बनने बनाते उसे ख्याल आता है। वो खुद से कहती है, नहीं नहीं, मेरी मालकिन मुझ पर बहुत विश्वास करती है और उनके इस विश्वास को मैं तोड़ना नहीं चाहती हूँ। इतना सोचकर चंद्रावती वहाँ से अपनी मालकिन के कमरे में चली जाती है और उनके सामान को वापस रख देती है और उस सामान को निहारते हुए खुद से बोलती है, जब मालकिन आएगी तब मैं उनसे ही मांग लूँगी। इस तरह वह अपनी मालकिन का सामान लेती है और शाम को चंद्रावती के मालकिन अपनी एक दोस्त के साथ आती है। दोनों आपस में बैठकर बात कर रही होती है। तभी चंद्रावती वहाँ आती है और अपनी मालकिन से कहती है, मालकिन खाना बन गया है, आप कहो तो मैं खाना लगा दूँ। हाँ हाँ ला दो। और काकी आज मेरी दोस्त भी यहीं खाना खाएगी, इसलिए आप इसके लिए भी खाना ले आना। ठीक है मालकिन। इस तरह चंद्रावती खाना लेने चली जाती है और खाना ले आती है। दोनों खाना खा ही रहे थे तभी टीवी पर देखती है, जो न्यूज पर ब्रेकिंग न्यूज बनी हुई थी। आज की ब्रेकिंग न्यूज, 18 साल से कम उम्र की लड़कियों को 2 लाख रुपए देने का वादा कर रही है सरकार। ये न्यूज़ देखकर चंद्रावती मन में कहती है, अरे 2 लाख रुपए, ये तो मेरी पोतिया तो बहुत बड़ी हो चुकी है, उनकी उम्र छोटी करवा देती हूँ और फॉर्म भरवा दूंगी। इस तरह अब वह वहाँ से चली जाती है। तो वहीं किचन में जाकर चंद्रावती देखती है कि खाना बहुत बच गया है। ये देख एक बार चंद्रावती के मन में लालच आ जाता है और वह खुद से कहती है, खाना तो बच गया है, क्यों ना मैं इस खाने को अपने घर ले जाऊं। वो खुद से बात कर ही रही थी कि तभी वहाँ उसकी मालकिन आ जाती है और अपनी मालकिन को देख चंद्रावती अपनी मालकिन से कहती है, मालकिन ये खाना बच गया है, इस खाने को मैं क्या करूं, करना क्या है, कुत्तों को डाल दो। वो मालकिन जी मैं कह रही थी, खाना मैं अपनी बेटियों के लिए ले जाऊंगी। ले मालकिन कहती है, अरे हाँ हाँ, वैसे भी कुत्तों के देने से तो ये होता है कि वे कभी कभी खाते हैं और कभी कभी खाना वेस्ट ही जाता है।
तुम इसे अपने घर ले जाओ। तो चंद्रावती उसकी बात सुनकर चेहरे पर मुस्कुरा जाते आ जाया और उस खाने को अपने पोतियों के लिए ले जाती है। जिसके बाद वो अपने घर जाने लगती है। जाते जाते वह अपनी मालकिन के पास जाती है और अपनी मालकिन से कहती है कि मालकिन, आपसे मुझे एक बात कहनी है। हाँ बोलो। तो मालकिन कहती है बताओ। वो कहता है कि आपकी गुलाब वाली लिपस्टिक बहुत अच्छी लग रही थी, अगर आप मुझे वो पोती के लिए दे दी तो आपका बहुत ही भला होगा। तो मालकिन हाँ कह देती है। तो वह उठा लेती है, उन सामान को उठा लेती है और वहाँ से जाने लगती है। जिसके बाद मालकिन की दोस्त वहाँ से चली जाती है और उसकी मालकिन की दोस्त कहती है यार क्या पाल रखी है, तो लालची है, तुम्हें पता है कितनी अच्छी है। ये लालची है लेकिन ये पिछले 10 साल से मेरे पास काम कर रही है और इनकी नज़र मेरे घर को लेकर कभी ख़राब नहीं हुई है। अरे वाह, बड़ी ईमानदार है फिर तो ये। लेकिन ये इतने बूढ़ी होने के बाद भी काम क्यों कर रही है, क्या बताऊं। इनके बेटे और बहू को गुजरे हुए काफ़ी समय हो चुका है और इन काकी ने अपनी पोती को देखभाल करती है और कर भी रही है। इन इनकी एक या दो नहीं, 5 पोतियां हैं। जब से काकी और बेटे गए हुए हैं, लेकिन काकी ने उन बेटियों का कभी कमी नहीं छोड़ी है। इनकी पोतियाँ कितनी बड़ी है, सारी बड़ी है। क्यों ना हम इनकी 5 पोतियों को अपने ऑफिस में काम दिला दे, बुरा नहीं है। तो इस तरह दोनों दोस्त आपस में बात करके सो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ जब चंद्रावती अपने घर जाती है तो वह अपनी पोतियों को खाना निकाल कर देती है और वह उस खाने को 5 को एक साथ देती है। क्या दादी, आप किस किस से खाना लेकर आई हो, हम नहीं खाएंगे। काकी कहती है बच्चों मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। जब से दादा और मामा गया है तब से आपका लालच बढ़ा ही बढ़ता जा रहा है। बच्चों मेरा लालच नहीं बढ़ रहा है, मैं तुम्हारे बारे में ही जो भी कर रही हूँ तुम्हारे लिए ही करती हूँ। दादी, आपको पता भी है अगर आपका लालच ऐसे ही बढ़ता रहा तो लोग हमको क्या कहेंगे। वो देखो, लालची दादी की 5 पोतियाँ जा रही है। दादी क्या आपको अच्छा लगेगा ऐसे। चंद्रावती कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप वहाँ खाना रखकर चली जाती है। ऐसे ही अब दिन कुछ गुजरने लगता है और एक दिन दादी बहुत बीमार हो जाती है और बीमारी की हालत देखकर अपनी पोतियों से कहती है बच्चों अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ और बीमार भी हो गई हूँ, तुम्हें बाहर क्यों नहीं जाती काम करने। अगर तुम बाहर जाओगी तो मेरे लिए थोड़ी मदद हो जाएगी। दादी, अब हमें काम कौन देगा और हमारी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं हुई है और वैसे भी दादी आप बीमार हैं, लेकिन बीमारी की हालत में देखकर आपका लालचपन नहीं जा रहा है। नहीं बच्चों, अभी मेरे अंदर कोई लालच नहीं है। खुदा ना खास्ता अगर मुझे कुछ हो गया तो, और मैं तुम लोगों का इतना ख्याल रखती हूँ और मैंने तुम्हें इतना पढ़ा दिया है कि अब तुम बाहर नौकरी कर सकती हो। दादी अब तुम ठीक करिए, हमें दादी की मदद करनी चाहिए। क्या तुम भी दादी के झांसे में तुम भी आ गई, झांसे में आ गई मतलब, अरे तुम जानती भी हो हमारी दादी कितनी बीमार हो गई है और वे चाहते हैं कि हम 5 खुश रहे ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। मुझे तो तुम्हें अपनी बहन बोलते शर्म आ रही है। अगर तुम समझदार होती तो तुम अपनी दादी को इस एज में काम करने ले जाने देते ही नहीं। अपनी बहन की बातें सुनकर सभी की नज़र शर्म से झुक जाती है और सभी को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और सब एक साथ अपनी दादी से माफ़ी मांगते हुए कहती है दादी मुझे माफ़ कर दो। हाँ दादी, हमसे आपको कभी समझा ही नहीं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए और बाहर कीजिए, हम नौकरी ढूंढेंगे, बहुत मन लगाकर काम करेंगे। उनकी बात सुनकर दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उनको माफ़ कर देती है। तो वहीं तो उनकी बातें सुनते हुए चंद्रावती के मालकिन और उसके दोस्त वहाँ आती है और उनको माफ़ी मांगते हुए देख कहती है पहले मुझे भी लगता था कि तुम्हारी दादी बहुत ही कंजूस है, लेकिन जब मैंने इनके पास से जाना तो मुझे भी ये अच्छी लगने लगी और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने तुम लोगों को अपनी कंपनी में काम देने का फैसला किया है। उसकी ये बात सुनते ही अब दादी अपने हाथों को जोड़ते हुए धन्यवाद करती है और इस तरह अब उन 5 को अच्छी सी नौकरी मिल जाती है और दादी का भी लालच ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और किसी को सब्सक्राइब कर दिया करो, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो।